गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज मैं आप लोग के सामने चैप्टर नंबर 4 लेके आई हूँ, सेपरेशन टेक्निक। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। सेपरेशन का मतलब होता है बेटा यहाँ पर सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन समझने पहले सेपरेशन है क्या, आप सेपरेशन कर क्यों रहे हो, क्या ज़रूरत आ रही है सेपरेशन करने की, पहले इसे समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर में मम्मियों को काम करते हुए, तो आपने देखा होगा कि मम्मी लोग क्या करते हैं, जब दाल या चावल बनाते हैं तो उसमें से बीज जो होते हैं उनको छांटते हैं, या पत्थर वगैरह कूड़ा वगैरह होता है उसे छांटते हैं ना। क्यों छांटना है, चलो एक पॉइंट। चाय बनाई आपने, चाय पत्ती को छन्नी से छाना जा रहा है, क्यों। आप लोग आटा छानते हैं, उसमें से चोकर अलग निकाला जाता है, क्यों। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिसमें हम लोग सेपरेशन करते हैं। उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो सेपरेशन की जो ज़रूरत है बेटा वो इसलिए है ताकि अनवांटेड जो चीज़ है उसमें से, जो हार्मफुल चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको उसमें से क्या कर दें, अलग कर दें। इसलिए भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन करा जाता है अगर हम कोई मान लीजिए 2-3 चीज़ें मिक्स हो गई हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें अलग अलग हो जाएं, अलग अलग चीज़ में हम सेपरेट क्लासिफिकेशन कर सकें, अलग अलग कर सकें, तो हम लोग सेपरेशन करते हैं, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे सेपरेशन के मेथड अलग अलग, जैसे मैंने आप लोगों को सेपरेशन के कुछ मेथड बताया ना, आटे से छानना, चाय की छन्नी से, शायद सीविंग प्रोसेस कहा था। ठीक है, या आपने देखा होगा कि भूसा उड़ाया जाता है गेहूँ का, विनोइंग प्रोसेस, ये अपनी क्लास 6 में पढ़ी थी। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा और पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। इसमें और क्या है हमारे पास, आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। ये हमारे पास मेथड है, इवेपोरेशन मेथड। क्या होता है इसमें कि कोई सॉलिड चीज़ अगर पानी में डिज़ोल्व हो गई, जैसे नमक पानी में डिज़ोल्व हो गया है, अब आपको उसको अलग करना कैसे करोगे, आप उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। बॉयल नहीं करना है, गर्म करते हैं, धीरे धीरे पानी भाप बन के उठ जाएगा और जो प्योर चीज़ है वो आपके पास रह जाएगी। इसको कहा जाता है इवेपोरेशन। ओके बेटा, क्लियर। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन माना होता है क्रिस्टल का बनना, एक सॉलिड क्रिस्टल का बनना, उसको कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या करते हो आप जो आपके पास जो भी चीज़ सॉल्यूशन है उसको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, उसको बहुत तेज़ गर्म करते हैं, जैसे चाशनी बनाते हैं, पानी कम चीनी ज़्यादा करके चाशनी बनाई जाती है। तो इस तरीके से ही सेम कॉन्सनट्रेट ज़्यादा करके आप उसे खूब गर्म सिरप बनाते हैं और फिर उसके बाद उसे अपने आप से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं जो प्योर चीज़ होती है, यानी जो चीज़ हमको चाहिए थी, वी वांट अ प्योर वन, तो वो प्योर वाला आपका क्रिस्टल की फॉर्म, यानी ऊपर जैसे दूध में मलाई होती है ना ऐसे ऊपर से लगी हुई, इस तरीके से क्रिस्टल की फॉर्म में बन के निकल जाता है और फिर हम उसे सेपरेट आउट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज नॉट न्यू फॉर यू। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, यानी कि जब कोई चीज़ सॉलिड सीधे गैस पे कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट, जैसे आपके पास है पेट्रोल। पेट्रोल आपका सीधे क्या होता है, देखा होगा आपने, बहुत ईजिली सब्लाइम हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। क्या लिक्विड तो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, लेकिन कई बार सॉलिड डायरेक्ट, जैसे आपका कपूर है उसको आप गर्म करोगे सीधे आपका गैस में चेंज हो जाता है, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो कुछ हमारे पास अगर इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जो आपस में मिक्स हो गए लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सब्लिमेशन की है, वो एकदम से गर्म करने पर भाप बन के उठ जाएंगे, तो हम उन्हें आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हमारे पास इस तरीके से बनाया गया होता है, देखो एक कंटेनर होता है उसमें ट्यूब लगाई होती है इस तरीके से, और एक दूसरा कंटेनर होता है हमारे पास, तो इस कंटेनर बंद होता है इस तरीके से। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सॉल्यूशन को मिलाया और उसे हम हीट करते हैं। हीट करने पे भाप बन के जाएगा और यहाँ पे कंडेंसर, इसको बोला था कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, उसको जो भाप बन के भाप गई है उस भाप को ठंडा करेगा और लिक्विड में चेंज कर देगा, और जो लिक्विड आपके पास प्योर बन के आया है इसको कहा जाता है डिस्टिलेट, यानी कि प्योर वाला डिस्टिलेशन होकर जो आपके पास जो भी चीज़ निकल के आई है उसको डिस्टिलेट कहा जाएगा। तो याद रखेंगे डिस्टिलेशन में इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन दोनों ही प्रोसेस होती है, उसको हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं। एक और नाम दिया गया फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। आपको मैं बता दूं, जो आपका पेट्रोल है वो काला रंग का ज़मीन से खुदाई करने पे निकलता है, उसको पेट्रोलियम बोला जाता है। और उस पेट्रोलियम को आप क्या करते हो बेटा, अलग अलग टावर में, अगर मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करके बताऊँ आपको तो इस तरीके का डायग्राम होगा। देखो एक टावर होता है, टावर इस तरीके का, यहाँ पे उसके आउटलेट बने होते हैं, यहाँ पे उसका इनलेट है, ये पेट्रोलियम है, और आप इस तरीके से बने हुए हैं इस तरीके से। उस टावर में आप क्या करते हो, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि जैसे जैसे भाप बन के वो गर्म होकर ऊपर जाता रहेगा, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में वो ठंडा होकर क्या होता रहेगा,
इनलेट से बाहर निकलता रहेगा। जैसे कि एक पेट्रोलियम पेट्रोल भी बनाता है, केरोसिन भी बनाता है, डीजल भी बनाता है, लिब्रिकेंट ऑयल भी बनाता है और वैक्स की फॉर्मेशन भी करता है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टावर क्या है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे किसी चीज़ को आपका क्या करना, सेपरेट आउट करना, उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में इस तरीके का एक फनल होता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ होता है। और इस फनल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो लिक्विड मिक्स हो गए, जैसे ऑयल एंड वाटर, पेट्रोल एंड वाटर, क्या अल्कोहल एंड वाटर। अगर अल्कोहल एंड वाटर तो नहीं होगा, क्या अल्कोहल एंड अनदर वाटर, या आप कुछ भी ले सकते हैं हम, मिल्क वगैरह कुछ भी, एनीथिंग एल्स। तो आप ऑयल, अल्कोहल एंड ऑयल उसे ले लें, आप उसे मिक्स कर दिया। अगर गलती से वो मिक्स हो गया तो आप क्या करोगे, सेपरेटिंग फनल में आप उसे डालोगे और कुछ देर के लिए छोड़ दोगे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये ऑयल भी यहाँ ऊपर आ चुका होगा और नीचे होगा वाटर। तो आप धीरे धीरे स्टॉपर को खोल के चले जाते हैं और पानी सारा आपका निकल के आ जाएगा, ऑयल उसी फनल में रह जाएगा। तो इसको कहा जाता है सेपरेटिंग फनल। ओके, यानी दो लिक्विड को अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आपकी दो तरीके की होती है। इसमें प्रिंसिपल जो काम करता है वो है एक मोबाइल फेस, एक होता है हमारे पास स्टेशनरी फेस, यानी कि ये एक्चुअल में एडजॉर्बेंट के फॉर्म पे काम करता है, यानी कि कोई चीज़ सरफेस पे आके सिर्फ कुछ देर के लिए चिपक जाती है, फिर हम उसे अलग अलग कर लेते हैं। एक दे रखा है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप ये समझ लो कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे कलर आपके पास मिक्स हो गए, जैसे लाल, नीला, पीला, हरा, तो बहुत सारे कलर आपके किसी चीज़ में मिक्स हो गए, आपको उनको अलग अलग करना है। तो आप पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करके, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या करेगी, अलग अलग लेवल पे, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे ब्लैक, इस तरीके से कलर को क्या करना शुरू कर देगी, एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब करना शुरू कर देगी। और आप उसको बाद में सेपरेट आउट कर सकते हैं, यानी कि डाइज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ईजी होता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल करके अलग अलग चीज़ों को अलग सेपरेट आउट किया जा सकता है। नाउ इन योर बुक हमारे पास एक लास्ट कॉलम बनाया गया है इस चैप्टर्स में, तो सब चैप्टर ज़रा देख लेते हैं। लास्ट में कॉलम आपको बना के दे रहा है पहले का, देखिए ये दे रखा है, अगर सॉलिड सॉलिड आपस में मिक्स हो जाएगा तो उसके लिए आप कौन कौन सा तरीका अपनाओगे। एक अपनाओगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक अपनाओगे मैग्नेटिक सेपरेशन, और एक अपनाओगे फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन या सब्लिमेशन प्रोसेस भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर लिक्विड लिक्विड आपस में मिक्स हो जाए, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करोगे और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का। अगर सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो जाए तो सेडिमेंटेशन। देखो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन क्या होता है, ये आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था। इसमें जैसे रेत पानी में घुल गई, मिट्टी पानी में घुल गई, तो उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, वो अपने आप सेटल डाउन हो जाती है, फिर हम ऊपर के पानी को अलग कर देते हैं, उसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ओके, या फिल्टर पेपर से फिल्टर लगाओ, आप उसको छान लो, अलग कर लो। डिस्टिलेशन वही जैसे मैंने आपको बॉयल वाला बताया था। कॉम्प्लेक्स के लिए आप क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोई चीज़ सरफेस पे आके सिर्फ कुछ देर के लिए चिपक जाती है, फिर उस सरफेस से हम उसको अलग कर देते हैं, इसको कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे मेरे चैप्टर मैंने आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में समझा दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस मैंने जो मिस किया है, जो पढ़ाया वो नहीं बताया, वो इनके एग्जांपल्स थोड़ा कंसीडर नहीं किया, जैसे कुछ के तो मैंने दिए हैं, लिखे भी नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिए हैं। आप थोड़ा एग्जाम्पल के लिए आप अपनी बुक जरूर पढ़ें, बुक पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल वहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बाकी चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था नहीं, छोटा ही चैप्टर था, तो चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं इसकी जितनी भी बातें हैं, मतलब जितना भी लेसन में आपका कंटेंट होगा, वो मैं आपको उसमें लिख कर भेज दूँगी। आप जो है मुझे बता दें कि अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे बता दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी ख़त्म करती हूँ। तो आप कोई भी वीडियो और जो आपकी क्लास के हैं, आप प्लीज़ उनको बोलें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी जो एक 1st to 8th है बेटा, वो स्टडी ऐसी ऑनलाइन चलेंगी। स्कूल अगर खुलते भी हैं तो वो 9 to 12 भी खुलेंगे। आप लोगों को ऑनलाइन इसी तरीके से पढ़ना होगा, तो प्लीज़ आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें। और कोई प्रॉब्लम हो ऑनलाइन ग्रुप में मुझे बता देंगे, मैं ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझा दूँगी। और फर्स्ट टर्म का सिलेबस आप सभी नोट कर लें। फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस होगा आपके पास, वो होगा, यू हैव 8 चैप्टर। ठीक है, तो आप एक चैप्टर में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप फर्स्ट टर्म के लिए रख लें। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका जो है, आप उसको आप फर्स्ट टर्म में करेंगे, फिर आपको ऐसे आगे की तरफ बताया जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है, लेसन ख़त्म होता है। कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लें।